हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर है ना, एक स्टूडेंट ने मैसेज कमेंट किया था कि ना ये जो आपका चैट जीपीटी है, एआई है, इसका क्या इम्पैक्ट है अपने सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। क्या अगर एआई और चैट जीपीटी आने के बाद क्या सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा, क्या सबके जॉब चले जाएंगे, या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट, उसके ऊपर मैं बात करूंगा आज के लेक्चर के ऊपर। वाईक्यू आर्च को मैंने कभी यूज नहीं किया है। एक्चुअली वो ऑटोकैड का एक प्लगइन है जहाँ पे आपको जो भी चाहिए, जैसे आपको डोर लगाने हैं, या मान लो कोई स्टेयरकेस बनाना है, तो वहां पे जाके आपको इनपुट करने तो अपने आप बन के आ जाता है। आई डोंट हैव एन आइडिया ऑन वाई क्यू आर, वेर एज चैट जीपीटी एंड अदर थिंग्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो वाई आई एम द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि मैं खुद चैट जीपीटी यूज करता हूँ। मैं जितने भी कोर्सेज बनाता हूँ आजकल, जितने भी मैं कोर्सेज बना रहा हूँ, आई एम यूजिंग चैट जीपीटी टू जनरेट द इमेजेस एंड ऑल, एंड ऑल्सो टू जनरेट सम कॉन्टेंट। जैसे ये वाला इमेज है, मैंने चैट जीपीटी से बनाया हुआ है। एंड जो भी मेरा क्यूए किसी का कोर्स है, तो ये सारी चीज मैंने लिखा है, फिर इसको मैं चैट जीपीटी में डालूंगा, ये देखो अपने आप इमेज बन के आ जाते हैं। सो दैट इज द रीजन, जो भी मैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करता हूँ कोर्स बनाने में, वो आपको मैं बता दूंगा कि चैट जीपीटी का यूज क्या है, क्या उसको सीखना है नहीं सीखना है। ठीक है। तो फर्स्ट विल टेक डायरेक्टली काइंड ऑफ एग्जाम्पल ही लूंगा मैं आपका। ठीक है, फाइन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज चैट जीपीटी एल्गो। तो एक कॉन्सेप्ट है कि कॉलम में जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट है वो 0.8% होता है, एंड कॉलम में जो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट है वो 6% होता है विदाउट लैपिंग। जब आप कपलर को यूज करोगे, अगर आप लैपिंग करोगे तो 4% तक होता है, ये मेरे को नॉलेज है। एंड सेम थिंग हमारा जो आई एस कोड बुक है, विच इज दैट IS 456/2000 का जो कोड बुक है, उसमें भी ये सारी चीज एक्सप्लेन किया है। तो नाउ आई लास्ट चैट जीपीटी व्हाट चैट जीपीटी विल टेल, वो एक बार चेक करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, चैट जीपीटी क्लिक करो, वहां पे लिखना है व्हाट इज द, आप स्पेलिंग मिस्टेक भी करो, इट विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। व्हाट इज द मिनिमम reinforcement in column and maximum, and what is the clause number, and which code book and clause number। क्लॉज नंबर देखो, मैंने इतना मिस्टेक किया है, बहुत से बुक नंबर क्लॉज नंबर सब मिस्टेक है, फिर भी आई पुट, लेट मी सी वेदर चैट जीपीटी कैन अंडरस्टैंड। सो चैट जीपीटी हैज अंडरस्टूड कि आई एम सर्चिंग फॉर दैट वन थिंग, उसने दे दिया कि कॉलम में आपको अगेन IS 456/2000 कोड बुक यूज करना है। क्लॉज नंबर भी उसने बता दिया कि 26.5.3.1 है। एंड यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट, मैंने कहा कि 0.8% से कम नहीं होना चाहिए, इट इज मेंशनड हियर। फिर उसने कैलकुलेशन करके भी बता दिया यहाँ पे। फिर मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट उसने यहाँ पे 6% दिया है। ओके, एंड फिर यहाँ पे ये भी बोला है कि अबोव दैट बार कंजेशन मेक्स कॉन्क्रीट प्लेसमेंट डिफिकल्ट, ये भी करेक्ट आंसर है। बाकी ये सारे चीज दिया है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, बट लेट मी आस्क, बट एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली 4% 6% का रीइंफोर्समेंट कोई भी रखता नहीं है। नाउ दिस वी नो एज अ इंजीनियर। ओके, समझ में आ रही है ये रियल प्रैक्टिस अगर आप करोगे स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, तो आप कॉलम का जो रीइंफोर्समेंट है 2 से 3% के बीच में रखते हो, इससे ज्यादा हम नहीं रखते। बट चैट, नाउ लेट मी ट्राई वेदर चैट जीपीटी रियली नोज दैट और नॉट। तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा लिखूंगा कि इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू प्रोवाइड 4% रीबार इन कॉलम। तो दोबारा मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, सो विल सी व्हाट चैट जीपीटी विल गिव। It is practically possible to provide 4% reinforcement in column. Technically, yes, but practically it is very difficult. Here's why. 4% the column gets heavily packed with rebar. Correct है. This makes placing concrete and achieving proper compaction, ये भी सही आंसर दिया है। रिस्किंग ऑफ हनी कोमिंग, अगर reinforcement बहुत ज्यादा है तो उसमें फिर वाइब्रेटर चलाना सब मुश्किल होता है। ठीक है, बट स्टिल इट हैज नॉट गिवन मी कि एग्जैक्टली कितना प्रोवाइड करना है। यहाँ पे लिखा है कि SP30, उसने ये भी बता दिया कि SP34 जो कोड बुक है, वो हमारा एसपी डिटेलिंग का कोड बुक है, वो लिमिट करता है कि 3 to 4% इज करेक्ट। दैट इज ऑल्सो फाइन, एक्चुअली 2 to 3% होता है, बट यहाँ पे उसने एक दिया है। यस, ही हैज गिवन अ वेरी गुड आंसर दैट इवन दो IS 456 allows up to 4%, site engineers and consultants rarely go beyond 3%। ठीक है, so what I would suggest is chat gpt is giving a right answer, but only the thing is you should know whether it is giving right answer or not। समझ, मेरे को पता है कि 2 से 3% के ऊपर नहीं जाना है, पर आपको खुद पता ही नहीं, तो आप जो भी चैट जीपीटी आंसर देगा यू विल बिलीव इन दैट। ओके, सो ऑलवेज व्हाट यू शुड डू, दैट इज वाई मैं हर बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ, आपके फंडामेंटल्स और नॉलेज के ऊपर आप काम करो, बाकी सॉफ्टवेयर के पीछे भागना, टेक्नोलॉजी के पीछे भागना बाद में करो। ठीक है, जैसे ई टैब स्टैट पर, ये सब सॉफ्टवेयर है, दिस इज नॉट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ओके, सो दैट इज वाई फर्स्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज से यू कैन वेरीफाई वेदर योर सॉफ्टवेयर और द टूल्स आर गिविंग राइट आंसर, नॉट आंसर राइट आंसर, रॉन्ग आंसर। ठीक है, दिस इज फाइन, ये वाला ठीक है।
एंड ये वाला भी अच्छा, कंक्लूजन भी उसने अच्छा लिखा है कि 4% reinforcement is code permitted but rarely used, very good. 2 to 2.5 is generally preferred, very good. If design needs greater than 3%, consider increasing the column size or re-evaluate the load path. This was very good. अगर आपको 3% से ज्यादा ही देना है तो आपको नंबर ऑफ बार, अगर आप कम डायमीटर दोगे तो नंबर ऑफ बार बढ़ेगा आपका। तो इन दैट केस यू हैव टू यूज गो फॉर अ हायर डायमीटर ऑफ द बार। जैसे से आप हायर डायमीटर ऑफ द बार यूज करोगे तो नंबर ऑफ बार कम होगा। अगर नंबर ऑफ बार कम होगा तो आपका कंजेशन मतलब कंक्रीट फ्री फ्लो आराम से होगा, वाइब्रेटर भी आप आराम से चला चला सकते हो। नाउ अगेन इट इज आस्किंग यू वुड यू लाइक अ ड्राइंग और स्पेसिफिक लेआउट कंपैरिजन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं यहाँ पे एस करूंगा। सो आप जितना इसको, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना वी कॉल इट इज अ प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैं जितना इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ उतना वो चैट जीपीटी आंसर देगा। बट अगेन अगर आपके पास नॉलेज है, ऑल दिस थिंग्स नॉट नीडेड। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, मेरे को समझने के लिए अगर आपके पास नॉलेज होता तो इतना सब चैट जीपीटी में लिखने की जरूरत नहीं है। बट दिस विल हेल्प यू, अगर मान लो आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है या कॉलेज में कुछ चीज आपको प्रेजेंट करना है, देन चैट जीपीटी इज वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू टीचिंग नाउ कंप्लीटली। तो जब मैं टीचिंग करता हूँ ना, मेरे को ये सारी चीज इंपॉर्टेंट, तो ये सारी जो इमेज यहाँ पे बना के रखा है तो मैंने चैट जीपीटी से उठा के सब कुछ बनाया हुआ है। फॉर मी इट इज वेरी यूजफुल चैट जीपीटी। ओके फाइन। बट इवन अगर आप कोई पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कॉलेज का प्रेजेंटेशन, तब ये सब आपको हेल्प करेगा। बाकी नॉलेज ऑल्सो यूल गेट, बट ओनली द थिंग इज यू शुड नो वेदर इट इज गिविंग राइट आंसर और नॉट, वो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। चलो लेट इट, अभी एक इमेज जनरेट कर रहा है, विल सी इमेज जनरेट करने के बाद अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेके जाऊंगा, वो है बीबीएस। लेट मी चेक वेदर चैट जीपीटी कैन डू बीबीएस और नॉट, ठीक है। चलो अगेन चैट जीपीटी बीबीएस कर सकता है, बट प्रॉब्लम इज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करता है। विल ट्राई टू सी मेक अ बीबीएस फॉर बीम। अब वो क्या करेगा, पूरा इनपुट खुद से ले लेगा, ठीक है। एंड ये कुछ कुछ चीजें सही करता है, जैसे कॉलम बीम में हमारा कवर 25 होता है तो इसने 25 लिखा है। बाकी हुक लेंथ बेंड लेंथ अपने आप कर लेगा। तो इसने एक एग्जांपल लिया कि एक बीम का साइज लूंगा जिसका विड्थ 230 है और डेप्थ 450 है। स्पैन आपका 4 मीटर का स्पैन रहेगा, कवर 25 का रहेगा। टॉप में 16 का 3 बार रहेगा और बॉटम में 12 का 2 बार रहेगा। स्टीरअप 8 का 150 पे लगा देंगे थ्रू आउट। और स्टीरअप का जो हुक लेंथ है वो मिनिमम 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार रखना है, और इसने भी उतना ही लिया है, 10 into d लिखा है। तो दिस इज, ये सारे चीज अच्छा ले रहा है। बाकी उसने बीबीएस भी बना के दिया और बीबीएस सही भी करता है, ठीक है। एंड उसने कैलकुलेशन भी दिया है कि वो वेट कैसे निकालते हैं, जो वेट आप निकालते हो d² / 162, वो भी उसने निकाल के दिया है। सब कुछ उसने इसके साथ अभी वो एक्सेल फॉर्मेट में भी कर रहे हैं, वो भी करके देगा। मैं यहाँ पे यस करूंगा। ओके लेट मी टेल चैट जीपीटी कि मेरे को ना एक एक्सेल शीट भी बना के देना। तो इज आस्किंग मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये सब बता दो। वंस यू सेंड, अब देखो बोल रहा है कि वो तो मैं बना के दूंगा पर आपको ये सब इनपुट करना पड़ेगा। अगेन आप थोड़ा कर लीजिए ये सारी चीज, इट विल गिव यू आंसर। बट अगेन द प्रॉब्लम इज ये सब सिंगल बीम के लिए काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो देखो, आई ऑलवेज सजेस्ट इस तरह से बीबीएस बनाने के लिए सीख लो, लाइफ इज डन एंड डस्टेड, ठीक है। चैट जीपीटी सब यूज करोगे, आपको इनपुट ही बहुत देना, जितना आप इनपुट यहाँ पे देने वाले ना, तब तक आपका पूरा बीबीएस बन जाएगा, अगर एक्सेल शीट आपको बनाना आता है, अगर ड्राइंग पढ़ना आता है। क्योंकि प्रैक्टिकली व्हाट विल हैपन, जब आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो ना, आपके पास ऐसे ड्राइंग्स आते हैं। अभी जो चैट जीपीटी ने क्या कि सिंगल बीम का निकाल के दिया है, और सिंगल बीम में भी उसने क्या किया, सिर्फ ऊपर का बार लिया है और नीचे का बार लिया है। बट प्रैक्टिकली ऊपर का बार, नीचे का बार, टॉप राइट एक्स्ट्रा बार, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, फिर बॉटम कर्टेल बार भी आता है। सो इतना सब आपको प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देना पड़ेगा। जितना आप प्रॉम्प्ट उसको देगा उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। अब जितना तुम टाइम वहां पे स्पेंड करोगे चैट जीपीटी में डालने के लिए, उससे अच्छा तुम एक्सेल शीट सीख के बीबीएस सीख लो, तुम्हारा पूरा बीबीएस बन के आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनल कंक्लूजन अबाउट द बीबीएस इज इट विल डू अ बीबीएस, अब ये बना के भी उसने दिया है। बट ओनली द थिंग इज दिस विल नॉट हेल्प यू ना रियल टाइम प्रोजेक्ट। एक छोटा एक्सप्लेनेशन किसी को करना है उसके लिए काम आ सकते हैं चैट जीपीटी का बीबीएस। बट रियल प्रोजेक्ट्स, जब हम रियल प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, अवर रियल प्रोजेक्ट इज समथिंग लाइक दिस, इस पूरे बिल्डिंग का बीबीएस बनाना है, तो चैट जीपीटी इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड जितना मैंने एनालिसिस किया है, हो वो कर सकता है, पर आपको बहुत इनपुट देना पड़ेगा। उसको बोलना है कि ये वाला बीम है, इसमें ऊपर 3 बार है, नीचे 2 बार है, फिर नीचे 3 बार है, फिर इसका बीबीएस करो। अगेन यहाँ पे देखो स्पेसिंग, सिर्फ आपका थ्रू आउट स्पेसिंग कितना है, 6 इंच पे है। कुछ ऐसे बीम्स है जहाँ पे सपोर्ट के पास कम स्पेसिंग होता है, सेंटर पे ज्यादा होता है, फिर उसको वो सारी चीज करना होता है, विच इज लिटिल डिफिकल्ट। विल डू वन स्मॉल ट्रायल। व्हाट आई डू ना, मैं इसका इमेज लूंगा और मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि इस इमेज के थ्रू ना तुम एक बीबीएस बना के दिखाओ। तो व्हाट आई डू, इसका इमेज लूंगा, दिस पर्टिकुलर इमेज, आई टेक वेट।
आई टेक दिस इमेज एंड आई गो टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जाएंगे। हाँ देखो, इसने ये वाला बना के दिया है, दिस इज फाइन। देखो ये सब इमेज आपको हेल्प करेगा। अब जैसे इसने इमेज बना के दिया, ये ठीक है। 2% रीइंफोर्समेंट, हाँ इसने देखो या ये देखो, ये 2% रीइंफोर्समेंट का उसने इमेज किया, 4% रीइंफोर्समेंट। अगर आप 4% रीइंफोर्समेंट लगाते हो तो उसमें देखो कंजेशन बहुत हो गया ना। तो आपका यहाँ से कॉन्क्रीट सब जाना इतना ईजी नहीं होता है। सो दिस अ गुड इमेज व्हाट ही हैज गिवन। फाइन। सो विल डू वन थिंग, आई गो टू चैट जीपीटी। मैं दोबारा इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आई राइट एक्सप्लेन दिस। मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि जो इमेज है ना, इसको एक्सप्लेन करके बताओ ये क्या है। तो इट विल एक्सप्लेन। एक्सप्लेन तो करेगा। ये इसने बोला कि आपका एक स्ट्रक्चरल रिइंफोर्समेंट का ड्राइंग है। ग्रेड बीम नहीं है, ग्राउंड बीम है, पर इसने ग्रेड बीम लिखा है। बट अगेन सेम थिंग, उसने ग्रेड बीम लिखा है। मान लो अगर आपको पता नहीं तो आप बिलीव करोगे कि ग्रेड बीम है। ये ग्रेड बीम नहीं है, ग्राउंड बीम है। ठीक है, फाइन। फाइन। बट इट इज ओके। अगर अगर कोई बीम आपके फ्लोर के ऊपर आ रहा है देन वी कॉल इट इज अ ग्रेड बीम ओनली। ओके, बट एनी हाउ इट्स ओके। बाकी उसने एनालिसिस भी किया कि GB1 का साइज 10 इंच बाई 1 फीट, 1 फीट 6 इंच है। लेट मी वेरीफाई दैट। हाँ वो सही है, GB1 10 इंच बाई 1 फीट 6 इंच, दिस इज करेक्ट। फिर उसने विड्थ डेप्थ भी 1 फीट 6 इंच है, उसको कन्वर्ट भी कर लिया इंचेस में। ओवरऑल लेंथ भी उसने 2 फीट प्लस 3 फीट 3 इंच प्लस, पर ये इसने गलत किया है यहाँ पे, आगे बता दूंगा। बाकी इसने बोला कि टॉप में 12 का 3 बार लगेगा। और ये आपका 3 बार्स ऑफ 12 आया हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार से, Y12 का मतलब। बॉटम बार भी इसने लिखा है, स्टीरअप क्या क्या है वो भी इसने यहाँ पे मेंशन किया है। ऑल दिस थिंग्स मेंशन, समरी भी दिया है कि ये सारी चीज क्या है। वुड यू लाइक अ बीबीएस और अ वेट कैलकुलेशन फॉर दिस बीम? मैं यहाँ पे यस करूंगा। लेट मी चेक वेदर ही कैन डू अ बीम बीबीएस फॉर दिस और नॉट। तो ये करेगा बीबीएस, पर इसमें ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो लेंथ उसने सही से नहीं लिया है, और लेंथ हमारे ड्राइंग में भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, इस बीम का लेंथ मुझे भी पता नहीं, मतलब इस ड्राइंग में दिया नहीं। अगर ऑटोकैड फाइल होता तो हम निकाल सकते हैं। बाकी इसने देखो यहाँ पे क्लियर स्पैन दिया ही नहीं, सिर्फ ये टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ 2 फीट दिया है। और इधर टॉप राइट एक्स्ट्रा 3 फीट 3 इंच दिया है। इसके अलावा इसने कुछ दिया ही नहीं। पर चैट जीपीटी हैज अंडरस्टूड इट इन अ डिफरेंट वे। तो चैट जीपीटी इज अंडरस्टैंडिंग दिस इन अ डिफरेंट वे। देखो यहाँ पे चैट जीपीटी क्या है, ओवरऑल लेंथ है 2 फीट ले रहा है, 2 फीट यहाँ से ले रहा है, दैट इज फाइन। ये जो 2 फीट है उसने इसको लिया है, दैट इज फाइन। पर इसने ना यहाँ पे देखो 3 फीट 3 इंच लिया है, ये भी ठीक है। 3 फीट 3 इंच उसने he has taken this as 3 feet 3 inch, ये भी करेक्ट उसने लिया है। बट आई डोंट नो व्हाई he has taken this dimension। फिर अगेन ना उसने 2 फीट दोबारा लिया है। आई थिंक अगेन 2 फीट he has taken this as a डेवलपमेंट लेंथ अगेन, मे बी ये वाला जो बेंड है ना यहाँ पे ऊपर वाला, ये जो बेंड है, इसको दोबारा उसने 2 फीट लिया है। पर अगेन यहाँ से यहाँ पे भी डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इसने लिया नहीं क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे। तो उसने लिया नहीं। तो अगेन इसलिए ये पूरा आंसर अभी गलत ही आने वाला है, दिस आंसर विल नॉट बी करेक्ट, बट स्टिल विल सी। आंसर तो दे रहा है, टॉप का बार इतना लगेगा, बॉटम इतना लगेगा एंड ऑल। टोटल वेट भी उसने देखे 25 kg का स्टील लगेगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। दिस टाइप इज फॉर वन बीम मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल बीम्स। ये सब सही है। बट अगेन इसने पूछ रहा है कि वेदर यू वांट अ PDF फॉर्मेट बीबीएस और ड्राइंग विद बार लेवल। बट अगेन लाइक आई मेंशन, ये आपका काम बहुत डिफिकल्ट करे। जो काम 1 मिनट में होने वाला था एक्सेल शीट पे, वो सेम काम मैं आपको एक्सेल शीट में ना बीम में आ जाऊं। तो बीम का हमने एक्सेल शीट, अगेन अगर आपको ये सारी चीज सीखना है, मेरा कोर्स है डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज सिखा के रखा है। तो ये वाला बीम रहेगा मेरा। तो हम यहाँ पे बॉटम बार टॉप बार 1 मिनट का काम है। तो यू डोंट वांट टू मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, सो बीबीएस के लिए चैट जीपीटी इज नॉट गुड। इट मे बी गुड, बट यू हैव टू गिव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ, जितना इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, आपका पूरा बीम का बीबीएस बन के रेडी हो जाएगा। सो अगेन नॉट गुड। सो दिस विल कैंसिल, बीम का हम कैंसिल करेंगे। बट चैट जीपीटी इज गुड टू गैदर द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे को ना माई वन, मेरे को माई वन के बारे में सीखना है, माई वन टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में सीखना है। ठीक है, फाइन। अगेन क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी एस्टिमेशन करके देगा। विल डू वन थिंग, उसी इमेज को डालूंगा। कैलकुलेट, वेट, ये कैलकुलेट नहीं कर सकता कॉन्क्रीट क्वांटिटी। 1 मिनट, आई विल टेक वन मोर इमेज। मैं इस प्लान को लूंगा, आई विल टेक दिस प्लान एंड आई आस्क चैट जीपीटी कैन यू एक्सप्लेन मी दिस प्लान। ये सब ये कर सकता है। तो चैट जीपीटी कैन टेक दिस पर्टिकुलर प्लान एंड एक्सप्लेन यू इस प्लान में क्या है, एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन दिस। तो इट कैन डू इट फॉर यू। तो इसने इमेज लिया, फिर ये पूरा ये बोल रहा है कि आर्किटेक्चर प्लान है, लाइकली या ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि एक ही फ्लोर मैंने दिया था। एंड इसको ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ये भी सही है, पार्किंग एरिया भी दिख रहा है। तो बाकी इसने ओवरऑल लेआउट क्या है, पार्किंग एरिया क्या है, उसके बाद रेसिडेंशियल यूनिट क्या है, बेडरूम में क्या साइज है, वो जो यहाँ पे इमेज में है
इज गिवन दैट इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, ये सब सही कर रहा है, बाकी ये सब उसने दिया है। नॉर्थ डायरेक्शन नॉट इंडिकेटेड। ओके, मतलब इसने ये बोल रहा है कि इसमें नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेटेड नहीं है, इसमें क्या मिस्टेक है वो भी बता रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है। बाकी इट इज ऑल ओके, फाइन फाइन। हाँ, इसके बाद लास्ट वन थिंग आई डू, मेरे को ना माई वन के बारे में जानना है। तो आई से व्हाट इज माई वन, व्हाट इज माई वन टेक्नोलॉजी। सो चैट जीपीटी विल गिव मी द कंप्लीट आंसर कि माई वन टेक्नोलॉजी क्या है, उसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, कॉमन यूज क्या है, एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर समरी क्या है। वुड यू लाइक अ डायग्राम और एनिमेशन, ये भी आप यहाँ पे यस कर देना, वो भी बताएगा, एक एनिमेशन बना के दिखाएगा। बट अगेन ऑल दिस थिंग्स इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। चैट जीपीटी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है, एंड कुछ इंफॉर्मेशन तो गलत भी होता है। बट इफ यू डोंट रियली हैव अ नॉलेज, देन आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते इसमें करेक्ट क्या है गलत क्या है। ओके, बट चैट जीपीटी इज गुड फॉर दोज पीपल दोज आर इनटू कंटेंट क्रिएशन, फॉर अ पर्सन लाइक मी, क्योंकि मैं कोर्सेज बनाता हूँ तो मैं बहुत सारे इसका हेल्प लेके आपको कोर्स बना के सिखा सकता हूँ। या अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है किसी को, या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है, कुछ भी सबमिट करना है लोगों को, तब काम करेगा। बट फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इट विल हेल्प यू, बट ओनली द थिंग इज आपको फिल्टर आउट करना है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज करेक्ट। ठीक है, या व्हाट आई विल डू, आई लास्ट चैट जीपीटी शो मी, गिव मी, ये आपको डायरेक्टली यूट्यूब का वीडियोस दिखा सकते हैं, गिव मी ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स फॉर माई वन। अब मेरे को पता भी है कौन सा ट्यूटोरियल्स दिखाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे ना एक डी कंस्ट्रक्शन है, पार्टले, उसका नाम क्या है, आई फॉरगॉट हिज नेम। ओके, वो मुंबई का है, हाई राइज बिल्डिंग में काम करता है। उसने बहुत सारे अच्छे वीडियोस बना के रखा है माई वन के ऊपर। तो अभी चैट जीपीटी क्या करेगा, वहीं पे आपको लेके जाएगा। सो लेट मी डू वन थिंग, गिव मी, लोड हो रहा है ना, आई डू वन थिंग, यहाँ पे डाल दूंगा। तो इसने पूरा मॉड्यूल भी बना के दिया, अगर आपको कुछ कोर्स बनाना है, इसने पूरे मेरे को मॉड्यूल बना के दिया। अगर आपको माई वन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्स करना है, तो मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल वन में क्या लिखना है, मॉड्यूल टू में क्या रहेगा, मॉड्यूल थ्री में क्या रहेगा, मॉड्यूल फोर में क्या रहेगा, सब कुछ बना के देगा। वेट, शो मी यूट्यूब वीडियोस, वीडियोस फॉर माई वन। ठीक है, अब वो भी दिखाएगा, जो अच्छे चैनल जिसमें व्यूज अच्छा है वो दिखाएगा। पर अगेन इट विल नॉट टेल वेदर दैट कंटेंट इज गुड और नॉट, ये सब नहीं होता है, बट इट विल शो यू सम रैंडम वीडियोस। देखो ये माई वन टेक्नोलॉजी है, इसका वीडियो इसने दिखा दिया। डी कंस्ट्रक्शन, ये वाला एक चैनल है, इज वर्किंग इन मुंबई, तो उसने पूरा बता दिया कि क्या क्या है, माई वन क्या है, वो सारे चीज। बट अगेन सेम थिंग, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड इसके पहले मैंने बना के भी दिया, जिसने मेरे को एक लिंक भी दिया था कि ये वाला जो बंदा है, लिंक्डइन पे एक बंदा है। So what ChatGPT told me that in LinkedIn there is a person by name एस ए दानिश। इसने बहुत सारी चीजें लिंक्ड इस पे माई वन के ऊपर लिखा है, वो भी वो बताएगा कि कहाँ पे लिखा है। देन आई आस्क्ड हिम, मेरे को उसका प्रोफाइल दिखा दो। सो इट हैज गिवन मी द लिंक फॉर हिज प्रोफाइल ऑल्सो, सो आई क्लिक ऑन माई वन शटरिंग। वो डायरेक्टली मेरे को लिंक्डइन पे लेके जा रहे हैं, और लिंक्डइन में उस बंदे का पोस्ट कहाँ पे वो भी दिखा रहे हैं, और वो पोस्ट 4 मंथ्स ओल्ड है, बट स्टिल आई एम एबल टू गेट इट। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑल। अभी एक एडवांटेज है, आप अपने लाइफ में इसको कैसा लेना, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर आप साइड पे सब काम करोगे, थोड़ा थोड़ा चीज के लिए हेल्प करेगा, अदरवाइज बीपीएस बनाना, क्वांटिटी एस्टिमेशन करने में सब, चैट जीपीटी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। दिस इज गोइंग टू हेल्प फॉर दोज पीपल समवेयर, जब उसको प्रेजेंटेशन बनाना है, ऑफिस में बैठ के जो काम करते हैं उन लोगों के लिए ठीक है। बट अगेन एंड ऑफ द डे, लास्ट वन थिंग विच आई वांट टू टेल इज, देयर इज लॉट ऑफ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। मतलब आपको, आप जितना उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देखो, उतना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। Okay, so always don't depend on all these softwares, tools and all. Get your fundamentals strong, get your basics strong, and then slowly you read it out. जहां जहां आपको लग रहा है कि ये सब अच्छा नहीं है, उसको आप फिल्टर आउट कर देना। बस इस तरह से आपको चैट जीपीटी को यूज करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैट जीपीटी विच आई वांटेड टू टेल। या, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और क्या क्वेश्चन था उसमें, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। या दैट्स इट, चैट जीपीटी बाकी क्वांटिटी एस्टिमेशन भी कर सकता है, बट अगेन एक एक बीम का कर सकता है। बट कंप्लीट अगर आप इस तरह से पूरा उसको एक प्रोजेक्ट दोगे, लेट मी ट्राई दैट ऑल्सो, एक बार उसको भी ट्राई करेंगे। हाँ, पर ये सब आपको क्लॉज नंबर सब हेल्प हेल्प करने के लिए इट विल हेल्प यू। जैसे कोड बुक है, अभी आपको कोड बुक पढ़ना नहीं आता है, तो आप क्या करना, इस कोड बुक में क्लॉज नंबर डाल दो, एंड आस्क चैट जीपीटी एक्सप्लेन मी ऑल दिस थिंग्स। ओके, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बेटर एनरोल एनरोल इन माई कोर्स, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके रखा है, दैट इज इवन बेटर। लेट मी डू वन थिंग, व्हाट आई विल डू इज, मैं इसका इमेज लूंगा, एंड आई आस्क चैट जीपीटी वेदर इट कैन डू द
क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर दिस। तो इसका पूरा इमेज ले रहा हूँ। लेट मी गो टू चैट जीपीटी। या तो इस इमेज अभी तक बना रहे, नो प्रॉब्लम। डू concrete estimation for this complete plan. Let me check whether ChatGPT can do a quantity estimation for this complete plan. Okay, we'll see. ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया ना कि बाकी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है चैट जीपीटी। ओनली द थिंग इज चैट जीपीटी क्या कर रहा है, दुनिया भर का जितना भी डेटा है इंटरनेट में उसको कलेक्ट करके आपको एक जगह पे दे रहा है। नाउ जिसने ऑलरेडी इनपुट दिया उसमें इंफॉर्मेशन वी डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए और कुछ नहीं। व्हाट चैट जीपीटी डज इज इट इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑल आई मीन इंटरनेट में जितना भी इंफॉर्मेशन है, 10 जगह पे 10 इंफॉर्मेशन है, उठा के लेके आके आपको दे रहा है। पर जिस बंदे ने 10 इंफॉर्मेशन डाला है, whether वो करेक्ट है या नहीं है, दैट चैट जीपीटी विल नॉट टेल यू, दैट यू हैव टू वेरीफाई थ्रू योर नॉलेज। दैट्स इट। एंड वो नॉलेज कहाँ पे मिलेगा? व्हेन यू कनेक्ट विद द राइट इंडस्ट्री पीपल, जो इंडस्ट्री में काम करे उनसे, एंड ऑफ कोर्स कुछ कोर्सेज आप लीजिए, उससे आपका नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगा। ओके, लेट मी चेक विद दिस। ये अभी तक नहीं बन रहा है। ओके, ओ इसने ये भी बना के दिया। The total concrete volume required for all the beams in this plan is approximately 1.8.17 cubic meter। ये भी बना, अब ये मेरे को निकालना पड़ेगा। Now I to verify whether it's correct or not। ओके, तो विल डू दैट मे बी, और कभी हम देखेंगे। एक बार हमें कोई छोटा सा बीम लेना है, हमें कंक्रीट क्वांटिटी वेरीफाई करना है, एंड देन हमें चैट जीपीटी में अपलोड करना है। दिस बीम्स इंक्लूड्स एंड ऑल दिस थिंग्स। बीबीएस भी करके दे सकते हैं। ओके, लेट मी डू दैट। अ बीबीएस ऑफ दिस बीम, लेट मी चेक इट। ओके, शटरिंग एरिया कैलकुलेशन इसको करेंगे। अब ब्रेक डाउन बीम बाय बीम करेंगे। लेट मी चेक आउट। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। लेट मी चेक आउट। हाँ, यहाँ पे देखो, वो अभी फंस गया। ठीक है, it seems like I can't do more advanced data analysis right now, please try again। If you still want a beam by beam breakdown for a concrete volume, I can do it manually for a few beam as an example, or guide you step by step on how to calculate in Excel। Would you prefer that? Let me say yes। देखो यहाँ पे आपको फिर क्या करना, बहुत सारा भी प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। ओके, इट इज एबल टू डू, टू सर्टेन लेवल इट इज एबल टू डू। ठीक है, जैसे GB1 है, GB1 का लेंथ है 7 फीट 3 इंच ले रहा है। सो लेट अस वेरीफाई GB1। तो लेंथ कैसे ले रहे हैं मेरे को भी पता नहीं GB1 का, क्योंकि अभी GB1 तो बहुत है यहाँ पे। हो गया, ये वाला GB1 है। ये सेंटर टू सेंटर हमारा 11 फीट 10 इंच है, पर चैट जीपीटी इज टेकिंग इट है 7 फीट 3 इंच। बाकी सब नो प्रॉब्लम। सो GB2 इट इज टेकिंग 3 फीट 5 इंच। लेट मी चेक GB2। GB2 कहाँ पे? ये आपका GB1 हो गया। वेर इज GB2? GB2, ये आपका GB2 है। ओके, ये 3 फीट 5 इंच है। पर चैट जीपीटी ने कितना, ओके 3 फीट 5 इंच लिया है, पर इसने यहाँ पे 7 फीट 3 इंच लिया है GB1 को। सो सी दिस इज GB1। ठीक है, ये आपका GB1, तो ये एक्चुअली सेंटर टू सेंटर 11 फीट है। लेट मी आस्क चैट जीपीटी हाउ। इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। हाउ इट्स 7 फीट 3 इंच। सो लेट मी चेक अगेन। नो नो, तो नहीं नहीं, ये पूरा ऐसा बता रहा है कि नहीं, मेरे को वो नहीं चाहिए। चैट जी अभी देखो, मैं जो बता रहा हूँ चैट जीपीटी को समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरे को बोलना है, फिर को मेरे को और प्रॉम्प्ट देना है कि ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, एग्जैक्टली बताओ फ्रॉम ड्राइंग हाउ इट इज 7 फीट 3 इंच फॉर GB1 बीम। डन। ओके, हाँ बट वी नीड, ओके अभी देखो यहाँ पे, बट वी मस्ट सब्सट्रैक्ट द कॉलम विड्थ एट बोथ एंड टू गेट द क्लियर बीम। हाँ, अभी उसने उसको अभी समझ में आ गया। टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 11 फीट 10 इंच है फ्रॉम ग्रिड ए टू ग्रिड बी, दैट इज करेक्ट। ये आपका सही है, इधर सीधे सही दे रहा है। एंड एज्यूमिंग कॉलम विड्थ 10 इंचेस। ओके, कॉलम का जो विड्थ है ना, इसने 10 इंच एज्यूम किया है दोनों साइड। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 10 इंच इज फाइन। दिस इज टिपिकल फॉर 10 इंच। सो अभी क्या होगा? ओके, अभी क्या होगा, 11 फीट 10 इंच माइनस 10 इंच इंटू 2 किया, 0 फीट 10 इंच इंटू 2 किया है। ओके, दिस इज फॉर अ फुल बीम GB3 नॉट GB1। ओके,
अभी क्या लिख रहा है, GP1 इज अ क्रॉस बीम वर्टिकल बीम एट द टॉप जॉइनिंग GP10 एंड GB3, GB10 एंड GB3, GB10 एंड GB3। हाँ, देखो ये बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है चैट जीपीटी, और कुछ चीज क्या कर रहा है अपने खुद से वो एज्यूम करके कर रहा है। बट अगेन इफ यू आस्क मी, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन किसी मेरे स्टूडेंट को दूंगा, वो 30 सेकंड के आंसर, 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल के देगा, कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकालना। राइट, सिंपल, क्या ही करना है आपको, इस कॉलम के फेस, इस कॉलम का फेस लेना है, तो सेंटर टू सेंटर दिया है, तो इसका आधा कॉलम माइनस करो, इधर आधा कॉलम माइनस करो, क्लियर स्पैन मिल जाएगा। फिर ब्रेड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय लेंथ करो, आंसर मिल जाएगा। जो काम 30 सेकंड में हो रहा था मैनुअली या एक्सेल शीट पे, चैट जीपीटी इज टेलिंग टेकिंग सो मच टाइम। बट ओनली वन एडवांटेज विच आई फाउंड, अच्छा है ना, वो है आपको, उसने पूरा कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट क्वांटिटी दे दिया आपको स्टार्टिंग में ही। इवन दो कॉन्क्रीट क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है या कम हो सकता है, पर एक आपको एक लमसम अमाउंट उसने बोल दिया कि 8.17 क्यूबिक मीटर मिलेगा। सो दिस इज वन एडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी। इससे क्या होगा, आपको एक रफ एस्टिमेट बना सकते हो, अगर मान लो आपके पास कोई ड्राइंग आएगा। ओके, ड्राइंग आएगा, देखो ये सब आपको एक्सप्लोर करना है, मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा, आई मीन टू टीचिंग, सो आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड गिव यू अ शॉर्टकट मेथड। बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद का कंस्ट्रक्शन कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये सारी चीज ट्राई करो। तो इससे क्या होगा, कल आपके पास अगर कोई ड्राइंग आएगा, आप डायरेक्टली चैट जीपीटी में डाल दो, एंड इट विल गिव यू अ रफ वॉल्यूम कि कितना कंक्रीट लगेगा, देन यू सिट एंड डू अ डिटेल कैलकुलेशन। तो यू कैन एटलीस्ट वेरीफाई, आप जितना जितना ज्यादा काम करोगे आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन डायरेक्टली यूज चैट जीपीटी, एंड नाउ स्टिल वी आर इन द इनिशियल स्टेजेस, आपको पता नहीं इन फ्यूचर और कितना एडवांस लेवल पे ये सब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब आगे जाएगा। बट दिस आर द वेज वेर यू कैन स्टार्ट, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट ये सब सीखते चले जाना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे बिम आ रहा है, बिम एंड ऑल वी आर यूजिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल इज कमिंग, एंड ऑलमोस्ट ऑल द सॉफ्टवेयर, जैसे मैं आई थिंक 2 days बैक आई वाज अटेंडिंग वन वर्कशॉप इन बैंगलोर, वो पूरा ब्रिज के ऊपर था। तो एक सॉफ्टवेयर है सॉफिस्टिक, मिडास सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी को सब यूज करके उन्होंने पूरा इंटीग्रेशन किया है। तो इंटीग्रेशन मतलब एक्सेल शीट में जो आंसर आता है, जो आपके ईटेल्स में जो आंसर आता है, उसको डायरेक्टली निकाल के पूरा डिजाइन भी करके देगा आपका चैट जीपीटी एंड ऑल। बट अगेन इट विल मेक योर वर्क फास्टर, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, या, सो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। वन वन न्यू लर्निंग विच आई गॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो इज दैट चैट जीपीटी कैन डू अ एस्टिमेशन। इसने मेरे को ये भी बोला कि शटरिंग का भी करके देगा, यहाँ पे देखो शटरिंग का भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये इसने मेरे को एक बीम का करके दिया, ऑल 27 बीम्स भी बोल सकते। तो लेट मी चेक वेदर देयर 27 बीम्स और नॉट, क्योंकि GB27 लास्ट रहेगा। हाँ, वो भी सही है, देखो चैट जीपीटी ये सब सही कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो मेरा बीम है वो GB27 है। तो चैट जीपीटी अंडरस्टूड कि यहाँ पे 27 बीम्स है, so इट्स एबल टू डू दैट, दैट इज समथिंग गुड। अलॉन्ग विद दैट चैट जीपीटी ने ये भी बोला कि शटरिंग का क्वांटिटी भी निकाल के देगा, लेट मी चेक दैट, ये भी करके देगा। तो इस पूरे ड्राइंग में कितना शटरिंग का क्वांटिटी लगेगा, वो भी निकाल के दे रहा है, एंड इट इज एबल टू डू दैट ऑल्सो। हमें पता है कि शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकालोगे, क्योंकि आपका प्लिंथ बीम होगा, प्लिंथ बीम में बॉटम में शटरिंग नहीं लगती, सिर्फ साइड में लगता है। तो आपको लेंथ पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है। सेम थिंग चैट जीपीटी हैज डन, शटरिंग एरिया इज इक्वल 2 इंटू डेप्थ इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू लेंथ किया है, डेप्थ इंटू लेंथ किया है प्लस विड्थ इंटू लेंथ किया है। ओके, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट इट इज एबल टू डू द कैलकुलेशन, देखो इसने GB1 का किया है ना, सो इसने GB1 का किया है। हम मैन्युअली करके देखेंगे क्या, पर वो फिर फीट एंड इंचेस में है। हाँ, तो इसका हम निकाल सकते हैं, आपका विड्थ कितना है इस बीम का, इस बीम का विड्थ है 1 फीट 6 इंच। 1 फीट 6 इंच मतलब 1 फीट मतलब 12 इंच हो जाएगा, 18 इंच हो जाएगा, 18 इंच मतलब 450 mm इसका डेप्थ हो जाएगा। फिर लेंथ आपको इधर से निकालना पड़ेगा। सो वी कैन, लेट मी चेक, लेट मी ट्राई। ओके, देखो वीडियो ऐसे ही चलता रहेगा, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, आपको देखना है तो आप देखो। ओके, नो, डेप्थ 450 mm है, बीम का लेंथ 11 फीट 10 इंच है। तो 11 फीट 10 इंच को हम क्या करेंगे ना, इसको हम में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट इंचेस में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करेंगे इंचेस में, सो 1 फीट इज 300 mm। ठीक है, 1 फीट मतलब 300 mm, तो 11 फीट है वहां पे, तो इंटू 11 करूंगा, तो 3300 mm हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर बाकी क्या करना, बाकी 10 इंच है, तो अगेन 1 इंच इज 25.4 mm, तो 10 इंच को मैं 250 mm मान के जा रहा हूँ, 250 mm, तो दोनों का ऐड कर दो। सो ये आपका लेंथ ऑफ द बीम रहेगा 3, कितना हो जाएगा, 3550, सही है ना।
3300 प्लस 250, या 3550 इज द लेंथ ऑफ योर बीम, वो आपका इनर टू इनर है। तो ये आपका जो कॉलम है, लेट अस से 10-10 इंच का कॉलम है, इधर से 5 इंच हटा दो, इधर से 10 इंच और माइनस कर देना टोटल लेंथ के लिए। 10 इंच मतलब अगेन 250 माइनस करना है, सो वी एंड अप गेटिंग 3300 mm ओनली, दैट इज अ क्लियर स्पैन। ठीक है, ओके फाइन, हमें क्लियर स्पैन मिल गया। बस बाकी हमें डेप्थ 450 है, तो शटरिंग निकाल दूंगा मैं एक साइड का, दोनों साइड सेम ही है, तो शटरिंग विल बी 3.3 मीटर इंटू 0.45, लेंथ इंटू डेप्थ मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों साइड डेप्थ आपका सेम ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सो 3.3 मीटर इंटू 0.45, एंड दो साइड शटरिंग लगेगा along द लेंथ एंड along द डेप्थ। लेट मी चेक। तो मुझे आंसर आ रहा है 2.97 स्क्वायर मीटर इज व्हाट आई गॉट मैन्युअली। लेट मी चेक व्हाट चैट जीपीटी इज गिविंग। ओके, चैट जीपीटी इज गिविंग मी 2.54, बट इट्स ओके, ऑलमोस्ट वी आर क्लोज, बिकॉज शायद उसने वहां पे अलग कुछ लिया होगा। इसने लेंथ देखो 2.21 मीटर लिया है, हमारा लेंथ आया था 3.30। I don't know why he has, our length is 3.3 meter, but ChatGPT is taking the length as 2.21 meter. So बाकी आंसर तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, उसको 2.54 आ रहा है, मेरे को 2.97 आ रहा है, नॉट टू मच डिफरेंस, डिफरेंस इज बिकॉज ओनली ऑफ द लेंथ। लेट मी क्रॉस वेरीफाई। एक मिनट, हम 2.21 लेके करेंगे, 2.21 इंटू 0.45 इंटू 2, तो 1.989 आ रहा है। लेट मी आस्क चैट जीपीटी, लेंथ 2.21, हाउ? ओके, ओके, सो द बीम reinforcement डिटेल ड्राइंग 7 फीट 3 इंच। हाँ, ये फिर कुछ अलग ही कर रहे हैं, तो ये बीम reinforcement में जा रहे हैं GB1। नॉट नॉट करेक्ट है, ओके, वो गलत है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सोर्स 7 फीट 3 इंच वो यहाँ से ले रहा है 7.25, सो नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो दैट इज वाई एम टेलिंग, ये सारे मिस्टेक्स आ जाते हैं। देखो ये मिस्टेक है ना, जैसे जितना मेरा नॉलेज है, सिंपल नॉलेज, अगर आप इस बीम को देखोगे, ठीक है, क्योंकि शटरिंग क्वांटिटी कहाँ पे लगते हैं, इधर से इधर लगेगा आपका, तो मेरे को सेंटर टू सेंटर से इधर हाफ कॉलम का साइज, इधर हाफ कॉलम का साइज निकालना है। बट चैट जीपीटी इज टेकिंग सम रेफरेंस ऑफ सम बीम रिइंफोर्समेंट का डिटेल लेके कर रहा है, सो आई कैन नॉट राइट, बट स्टिल इवन दो इट्स नॉट राइट, ह्यूज वेरिएशन भी नहीं आ रहा है। व्हाट इज क्योंकि मेरा आंसर 2.97 आ रहा है मैन्युअली, चैट जीपीटी इज गिविंग मी द आंसर ऑफ हाउ मच, 2.54, पर एक लमसम वैल्यू, अगर आपको किसी को रफ एस्टिमेट देना है, किसी ने दिया है, अक्षय ये प्लान है मेरे को ना, इसमें ना कितना शटरिंग क्वांटिटी लगेगा, इसमें कितना कंक्रीट लगेगा सब बता दो, कितना सीमेंट सैंड लगेगा बता दो, तो आप यहाँ से आराम से एक रफ क्वांटिटी निकालो, फिर इसमें आप 2-3 ट्रायल करो, आपका मैनुअल कैलकुलेशन और चैट जीपीटी के आंसर में कितना वेरिएशन आता है देख लेना, उस हिसाब से आप परसेंटेज ऐड करो। जैसे जो भी चैट जीपीटी आंसर देता है, यू ऐड 10% मोर टू दैट, सो दैट इट विल गो एंड मैच विद रियल values. So these things if you do ना, you can really make use of chat gpt in your day to day work and all, and जल्दी से आप आंसर निकाल के दे सकते हो। ठीक है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट 80% आंसर आपको चैट जीपीटी में सही मिलता है, बस आपको पता होना चाहिए गलत कहाँ पे हो रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योर फंडामेंटल शुड बी गुड, क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्क्रीट, मेरे को पता है कि एस्टिमेशन कैसे करना है, आई वाज एबल टू वेरीफाई दैट। अब कोई स्टूडेंट है, कोई फ्रेशर है, हु इज वेरी पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, जिसका फंडामेंटल नहीं, जिसको लगता है कि चैट जीपीटी आएगा, एआई आएगा, सबका जॉब सब चला जाएगा, किसी का जॉब नहीं चला जाएगा, आप खुद यहाँ पे देख लो, क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी, इसलिए आई वाज एबल टू वेरीफाई। सो कंप्यूटर्स आर नॉट एबल टू वेरीफाई योर आंसर, ह्यूमन बींग्स शुड वेरीफाई। ओके, तो जॉब किसी का जाता नहीं है, जॉब में आपको हेल्प करेगा, पर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे इसके साथ, कभी ना कहीं आपकी जगह तो दूसरे बंदा आके आपका जॉब लेके जा सकते हैं, जिसको चैट जीपीटी आते हैं, थोड़ा इंजीनियरिंग आते हैं और थोड़ा कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है। तो दैट इज वाई ऑलवेज ट्राई टू अपडेट योर सेल्फ विथ ऑल दिस चैट जीपीटी एंड ऑल। ठीक है, या आई थिंक बहुत कुछ आई ऑल्सो लर्न, ये सब मैंने किया नहीं था, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट। बाकी again same thing, it will help you, just try to explore with this, and for somebody जिसको चैट जीपीटी के भरोसा नहीं रहना है, मेरे भरोसे रहना है, so I am a good chat gpt for you people. डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप, मेरे पास ये सारी चीज मैं आपको चैट जीपीटी में पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज हमने अपने कोर्स में एक्सप्लेनेशन दिया है, ये पूरा बीबीएस आप खुद से बनाओगे, चैट जीपीटी का जरूरत नहीं है। ये पूरा चीज मैं अपने क्वांटिटी एस्टिमेशन बीबीएस वाले कोर्स में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको पूरा क्यूए किसी सीखना है, ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ये सारे क्यूए किसी का है,
ऑल दिस थिंग्स इज एक्सप्लेन इन माई कोर्स, ये भी आप सीख लो। अगर आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन सीखना है, आ जाओ, मैं सिखा दूंगा। चैट जीपीटी, एआई एंड ऑल कैनॉट टीच यू टू द लेवल व्हाट आई टीच इन माई कोर्स, सो आई एम अ बेस्ट चैट जीपीटी फॉर यू। डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप, फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स से चाहिए तो स्टार्ट करिए, नहीं तो मेरे अच्छे अच्छे कोर्सेस है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, इस कोर्स में एनरोल करिए। गिव मी 3 to 4 months ऑफ टाइम, आई विल गिव यू वेरी गुड नॉलेज, जिसमें आपको पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लेक्चर्स मिलेंगे। कम टू द हिंदी लैंग्वेज, इसमें आपको साइट एग्जीक्यूशन, उसके बाद ड्राइंग रीडिंग है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, क्वांटिटी एस्टिमेशन है, पीपीएस है, सब कुछ आपको इसमें। जो बंदा 3 से 4 साल लगाता है ना साइट में जाके सीखने के लिए एंड ऑल दोस थिंग्स यू लर्न इन माय कोर्स फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months। अगर आप मेरे अंडर आप इन्वेस्ट करोगे टाइम, यू आई टेक यू टू दैट लेवल। जो बंदा 3 से 4 साल में नहीं सीख सकते कंस्ट्रक्शन साइट पे सब जाके, उतना नॉलेज मैं आपको अपने कोर्स से दूंगा। सो और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, गो एंड चेक इट आउट। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, डू कमेंट एंड टेल मी व्हाट अदर थिंग्स यू वांट फ्रॉम माय साइड, सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर।